स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे नौनिहालों की। रिस्क में है नौनिहाल, क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। राज्य में कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ने लगा, लेकिन स्कूलों में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूलों में ना बच्चे मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन करवाया जा रहा है। का संक्रमण, लेकिन लापरवाह बने हैं रांची के लोग। ना स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन, ना ही बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। झारखंड में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को राज्य में 78 नए मरीज मिले। इसके साथ ही रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। यह हालत तब है जब राज्य में कोरोना की जांच की रफ्तार काफी धीमी है। अभी जो केसेस आ रहे हैं उसका चूंकि टेस्ट हम लोग के यहाँ काफ़ी कम हो रहे हैं, तो वो और जीनोम सीक्वेंसिंग अभी स्टार्ट हुआ है रिम्स में, तो पता चल रहा है कौन सा वायरस है क्या है। तो ये अभी केसेज जो है ना, पॉजिटिविटी उसमें ज़्यादा है। जैसे 150-200 भी केस अगर टेस्ट हो रहा है तो लगभग 15 से 20 केसेज रोज मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। ना बच्चे मास्क पहनते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। न सिर्फ क्लासरूम में बल्कि स्कूली बसों में भी बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मार्ची में लिए थे एग्जाम से पहले। मास्क भी लगाया करो। हाँ वो ठीक है। सॉरी मास्क नहीं लगाए थे, थोड़ा भूल गए थे लाने के लिए। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं अभी। इंटर 11th का एग्जाम भी चल रहा है, 9th का एग्जाम भी चल रहा है, एडमिशन का प्रोसेस भी करना है। और अब इन जो एग्जाम हो गया उसके कॉपी जांच की व्यवस्था, चूंकि इस सेंटर में ही टीचर्स को करना है, कॉपी जांच भी। यह हालत तब है जब ज्यादातर स्कूली बच्चों ने टीका नहीं लिया है। कुछ छात्र छात्राओं ने वैक्सीन ले भी ली है, लेकिन सिर्फ पहला डोज। हालांकि प्रशासन ने स्कूलों में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 12 से 14 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन काफ़ी कम है, 15 से 17 वाले भी कम है। बाकी जो 18 से ऊपर वाले हैं उनमें सेटिस्फैक्ट्री है, और प्रिकॉशन डोज भी कुछ कम है। हालांकि कोरोना के ज्यादातर मामले एसिम्प्टोमेटिक मिल रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों की लापरवाही से नौनिहालों की जिंदगी खतरे में है। झारखंड में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। सरकार की चिंता ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 12 से 14 साल के, वही अनप्रोटेक्टेड हैं। जो सरकारी विद्यालय हैं उन्होंने अभियान चलाकर सख्ती कर अपने यहाँ के बच्चों को करीब 80-90% तक वैक्सीनेटेड किया है। लेकिन निजी विद्यालय जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर वैक्सीनेशन की तादाद और प्रतिशत बहुत नीचे है। ये चिंता की बात है कि एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है और उसके कई वेरिएंट सामने आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने भी अपने बच्चों नौनिहालों को जो इस लायक हैं कि वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीन अगर नहीं लिया है तो जरूर दिलवाएं। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरे में इस बार कोई है तो वो बच्चे हैं, क्योंकि बड़े या बुजुर्गों को डोजेस लग चुके हैं, बूस्टर डोज भी लग चुके हैं, लेकिन बच्चों को अभी डोजेस नहीं लगे हैं, या फिर अगर डोजेस आ भी गए हैं तो परिजनों ने उतनी जागरूकता बच्चों को वैक्सीनेट कराने में नहीं दिखाई है, जिस वजह से बच्चे फुली, जिसको कहा जाए, प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसे में कितनी बड़ी समस्या, हम सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी शहनवाज से और उनसे ही जाने समझने की कोशिश करेंगे। शहनवाज, जो हम खबर दिखा रहे हैं और खबर के जो टैगलाइन हमने रखी है कि रिस्क में नौनिहाल, स्कूलों के जो हालात देखकर लग रहे हैं कि बच्चों की सच में जो सेहत है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि फिर उसी तरह के हालात होने वाले हैं। क्योंकि अभी पिछले 15 दिनों की बात करें तो अभी झारखंड की राजधानी रांची में आज की डेट में 73-74 केसेस हैं, और कुछ दिनों पहले 2-4 केसेस हुआ करते थे। आज ये डेट में 135-137 एक्टिव केस पूरे झारखंड में हैं। सबसे ज़्यादा जो केस आ रहे हैं वो रांची में आ रहे हैं, और ऐसा तब है जब टेस्ट 600-700 ही हो रहे हैं। अगर टेस्ट पहले की तरह 1000 हर जगह, हर चौक चौराहे पर टेस्ट हो, एयरपोर्ट पर टेस्ट हो, रेलवे स्टेशन पर टेस्ट हो, हर ट्रेन से उतरने वाले का टेस्ट हो, तो आपको जान करके हैरानी होगी कि रोज़ 2-3 हज़ार केस आने लगेंगे।
दिल्ली से लोग आ रहे हैं, मुंबई से लोग आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से मजदूर आ रहे हैं, किसी का कोई टेस्ट हो नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि फंड ही हमारे पास नहीं है, जो वर्कर हमने रखे थे उनका पिछला बकाया बाकी है। तो आखिर सरकार ने क्या नीति बनाई है? सिर्फ डीसी के स्तर पर एक मौत हुई है परसों मेडिका में, एक महिला की जो चकला की रहने वाली है और मांझी की, उसकी कोरोना से ही मौत हुई है। डीसी ने ये कह भी दिया है कि तमाम स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जाए। वैक्सीनेशन जहां बच्चों का नहीं हुआ है, सबसे कम अगर किसी का वैक्सीनेशन हुआ है तो 12 से 14 साल के बच्चों के, यानी जो ही उम्र जो है स्कूलों में पढ़ने वाले की बच्चों की है। मैं आज सरकारी स्कूलों में गया था, वहाँ मुझे अधिकांश बच्चे मिले जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, और स्कूलों में सख्ती भी मैंने देखी मास्क की। लेकिन निजी स्कूलों में मैं जब गया और जब मैंने निजी स्कूल के बस को जाकर के चेक किया तो पता चला 100% बालक बालिकाएं जो हैं वो बिना मास्क के बस में बैठे हुए हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता नहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कोई इन्फेक्शन इरप्ट करे, कोई इस तरह का कोई अचानक इन्फेक्शन मास लेवल पर फैल जाए, क्योंकि ये वायरस है, ये अपना रूप बदलता है, तो फिर क्या होगा? तो ये सरकार की उतनी उदासीनता नहीं है जितनी उदासीनता हम पब्लिक की है, माँ बाप की है। आखिर हम अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर किसी के जीवन में तो बच्चे हैं। क्या हम उनको एक वैक्सीन नहीं दिला सकते हैं? ये हम ही लोग हैं ना जो वैक्सीन नहीं आ रहा था तो इतना हाय तौबा मचा रहे थे कि वैक्सीन नहीं आ रहा है, वैक्सीन कम पड़ रहा है, केंद्र सरकार वैक्सीन क्यों नहीं भेज रही? लीजिए ना, वैक्सीन पड़ा हुआ है, वैक्सीन लेके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है वैक्सीन दिलाने के लिए। बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, सिखा देते हैं कि मुझे बुखार है, आज मैं वैक्सीन नहीं लूँगा। तो ये जो नीति है हमारी, ये आगे हम पर ही भारी पड़ेगी किसी दिन। जी, अभी कहते हैं शहनवाज, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 3 लहर झेल चुके कोरोना की, चौथी लहर झेलने की शायद हम में हिम्मत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पर पांव पसार रहा। पूर्वी सिंहभूम में आज 25 नए मरीज मिले हैं। वहीं NIIT के 10 छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से संस्थान के छात्र डर कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं संस्था के जारी कोरोना गाइडलाइन में कोरोना संक्रमित हुए छात्रों की स्थिति सामान्य बताई गई है और छात्र के कॉलेज छोड़कर जाने की सूचना को गलत भी बताया गया है। जो कल तक की रिपोर्टिंग थी, सारे बच्चों का चेकअप करवाया गया है। उसमें 10 बच्चे पॉजिटिव आए गए। उन सारे 10 बच्चों को अलग अलग रूम में उसके रहने की अरेंजमेंट्स की गई है। उन बच्चों का खाना, दवाई और ये पानी उनके रूम में भिजवाया जा रहा है। 24 आवर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। तो पहली और दूसरी लहर में आपको याद होगा कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर ये वो जिले थे जहां सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे थे, और सबसे आखिर में भी कोरोना से जो लड़कर बाहर निकले जो जिले, उसमें रांची, जमशेदपुर और धनबाद जिले का नाम शुमार था, यानी आखिरी दम तक कोरोना के मरीज वहां थे। हम सीधे रुख करेंगे प्रवीण का, उनसे ही जाने समझने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, जमशेदपुर, रांची, धनबाद ये सब ऐसे जिले रहे जहां दोनों ही लहर को सबसे ज्यादा हिट किया है। फिर उसी गलती की तरफ हम बढ़ रहे हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सावधानी लोगों की तरफ से अब नहीं देखने को मिल रही है। तारीफ, ये लगातार जो है संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये दृश्य जो है, भयावह दृश्य जो अब हमारे आंखों के सामने हमें दिखने लगा है। लेकिन अगर इससे हम थोड़े दिन पहले की बात करते हैं, साल भर पहले की, 2 साल पहले की, जब पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण लगातार लोगों ने देखा, भांपा कि संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पहले वो लापरवाही बरतते हैं, फिर स्थितियां बेकाबू होती है, फिर वो मास्क पहनना शुरू करते हैं, फिर वो टीकाकरण पर जोर देते हैं, फिर स्थितियां सामान्य होती है, धीरे धीरे संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी होती है, फिर लापरवाही शुरू। ऐसा ही दृश्य हमने पहले चरण के बाद देखा, दूसरे चरण में देखा, तीसरे चरण में देखा। अब चौथे चरण की संकट जो है हमारे समक्ष है। लेकिन अब भी जो है शारिफ, जो है लापरवाही आप देख सकते हैं साफ तौर पर। सामाजिक दूरियां की जो धज्जियां उड़ रही हैं, अगर हम हाट बाजार चले जाएं या ऐसे सार्वजनिक स्थल चले जाएं, वहां आप देखेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं लापरवाही बरत रहे हैं। हमने बार बार
अपने न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से भी लोगों से अपील की थी, चाहे वो पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की, तीसरे चरण की, कि आप जो है अपने दिनचर्या में मास्क को शामिल करें, लापरवाही ना बरतें, 100% टीकाकरण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। थोड़ी देर पहले बच्चों की बात हो रही थी शारिफ, तो एकदम साफ तौर पर हम देख सकते हैं, हम अपनी जमशेदपुर में भी देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में किसी तरह का कोई भी पैमाना जो है कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो बढ़ोतरी ना हो, बच्चे जो हैं संक्रमित ना हो, ऐसे कोई भी जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं देखने को मिल रहे हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया, बच्चों के टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन लापरवाही सारे जितने भी अभिभावक हैं उनकी भी है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो आज जिस तरह से पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है और कुल मिलाकर अभी एक्टिव मरीजों की संख्या कल तक 83 थी, आज जो है 25 बढ़ जाते हैं उसमें और 105 मरीज स्वस्थ हो जाते हैं, 103 एक्टिव मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में। सबसे बड़ी बात है जो चिकित्सक हैं वो भी अब इससे अछूते नहीं है, क्योंकि हमारे MGM अस्पताल जिस पर पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला टिका हुआ है उसके अधीक्षक ही संक्रमित हो गए, उनके साथ साथ 5 जो चिकित्सक हैं वो भी मरीज संक्रमित हो गए। और अगर हम टाटा मेन अस्पताल की बात करें तो उनके भी चिकित्सक जो है वो संक्रमित हो गए। कहने का मतलब है अब जो ये स्थिति जो है वो काफी भयावह हो रही है और ये जो दृश्य है वो काफी डरावने वाला, चौंकाने वाला जो है हमारे सामने है। लेकिन अब जिस तरह से टाटा नगर रेलवे स्टेशन में बात करें या फिर बस स्टॉप की बात करें या फिर सार्वजनिक स्थलों पे जिस तरह से चौक चौराहों पर पहले जांच अभियान चलाया जाता था, प्रशासन की नींद खुलती है, जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, फिर रेस लगा देते हैं अधिकारी, फिर चौक चौराहों पे स्वयं मोर्चा संभाल लेते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो पहले क्यों नहीं? ये एकदम साफ बात है कि हर एक व्यक्ति के पीछे एक अधिकारी, हर एक व्यक्ति के पीछे एक स्वास्थ्य कर्मी होना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर दायित्व यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन के साथ साथ आम लोगों के ऊपर भी है। अगर आम लोग भी सचेत हो, सजग हो, सतर्क हो तो ऐसी स्थितियां जो हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन हम बार बार लापरवाह होते हैं, बार बार जो है हम ऐसे दृश्य देखते हैं। सारिफ, ये जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, इससे कतई हम मतलब पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं कि फिर वो लॉकडाउन का दृश्य, फिर वो वैसे भयावह दृश्य, लोगों को घर में कैद होना पड़ा। लेकिन लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन में भी अगर हम प्रशासनिक बात करें तो यहाँ अभी जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ चुनिंदे जगह पर, चुने हुए जगह पर लोगों की जांच होते दिखाई दे रही है। लेकिन अगर साफ तौर पर सार्वजनिक, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया, स्टेशन में कोई भी नहीं। जब हमने सिविल सर्जन से थोड़ी देर पहले जिले के सिविल सर्जन से बात की थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश हमें नहीं आया कि हम वहां अभी फिलहाल ऐसा कोई भी हमें सर्कुलर जारी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि सरकार की बात करें या फिर प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात करें, वो इंतजार कर रहे हैं कि दृश्य जो है वो कितना भयावह होगा, उसके बाद वो रेस लगाएंगे। आम लोग भी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि स्थितियां और भयावह हो जाए तो हम अपने बच्चे को टीकाकरण पर जोर देंगे, हम अपने बच्चों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचाएंगे। तो ऐसी स्थितियां की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए खुद सजग होना होगा सारिफ, नहीं तो स्थितियां बेकाबू हो जाएगी और फिर बचा पाना मुश्किल, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, सीमित है, संसाधन जो है वो बिल्कुल सीमित है। और अगर 5 संसाधन है, जिस तरह से सदर अस्पताल में बच्चों के लिए एक वार्ड बनाया गया है, बच्चों के लिए खासकर बच्चों, तीसरी लहर को देखते हुए वार्ड बनाया गया, तो ऑक्सीजन युक्त बेड थे। हमने बात की थी थोड़े दिन पहले, वो खबर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो उसमें मात्र 100 बेड जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड है। अब मान लीजिए कि अगर संख्या में अचानक से बढ़ोतरी हो गई, चूंकि जांच जो है वो काफी कम स्तर पर हो रहा है, अगर जांच ज्यादा स्तर पर हो और जब बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो ज्यादा स्तर पर संक्रमित मरीजों की संख्या जो बढ़ जाए, वैसी परिस्थिति में क्या 100 बेड जो है बच्चों के लिए काफी होंगे? बिल्कुल नहीं। स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी और ये लोग भी नहीं समझने को तैयार है। थोड़ी देर पहले हमने बात की टीकाकरण, बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो अभी बच्चों के जो अभिभावक होते हैं वो खुद ही इस पर जोर नहीं दे रहे थे। टीका जो है वो उपलब्ध है, लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं है कि बच्चों को जाकर अगर स्कूल में किसी कारणवश टीका नहीं मिल पाया है, किसी कारणवश टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो जहां प्रशासनिक तौर पर, जहां जिला प्रशासन के द्वारा टीकाकरण मतलब अभियान चलाकर जहां टीकाकरण केंद्र बनाया गया, उस बूथ में जाकर वो अपने बच्चों को टीका दिलवाएं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। प्रवीण, और इसमें जो लापरवाही है वो हमारे एंड से देखने को मिल रही है। आपने बहुत
सही बात कही कि हर एक शख्स के पीछे जिला प्रशासन का एक आदमी या डॉक्टर नहीं लगाया जा सकता है। ये हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम अपने परिवार, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखें और जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें और वैक्सीनेटेड अपने आप को जरूर करें। बहुत शुक्रिया प्रवीण। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा को सुनने के बाद लोगों में सावधानी बरतने का जो अंदाज है वो बदलेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।